अगली खबर इंसाफ की है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 31 दिसंबर को प्रदेश की एक बेटी सीएम योगी से मिलने पहुंची। उसने अपनी तकलीफों को जब सीएम योगी के सामने रखा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा एक्शन लिया जो नजीर बन गया। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। आंखों में नमी, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ जोड़े खड़ी इस लड़की की तस्वीर दास्तान बयां कर रही है मुश्किलों के अंत की, घर वापसी की, इंसाफ की। तस्वीर में दिख रही ये लड़की लखनऊ के इंदिरा नगर की निवासी अंजना है, जिसको लालच के दानों ने अपने ही घर से महरूम कर दिया था। मगर 31 दिसंबर को एक मुलाकात ने अंजना को उसका आशियाना लौटा दिया। दरअसल साल के आखिरी दिन अंजना अपनी तकलीफ लेकर सीएम योगी से मिलने पहुंची। अंजना ने सीएम योगी को विस्तार से पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद सीएम योगी ने कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए और 24 घंटे के अंदर ही वो हो गया जो सालों से नहीं हो पाया था। स्थानीय पुलिस और प्रशासन हरकत में आया, दस्तावेज खंगाले गए, जमीन रिकॉर्ड की जांच हुई और पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा गया। गुरुवार की सुबह एक तस्वीर साफ हो चुकी थी। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया और दोपहर से पहले ही अंजना को उसका मकान वापस दिला दिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों की निगरानी में ताले खुलवाए गए। लखनऊ के इंदिरा नगर का A418 नंबर मकान गुरुवार को फिर खुला, लेकिन ये सिर्फ एक घर के ताले खुलने की कहानी नहीं थी। ये उस महिला की वापसी थी जिसने पिता, भाई बहन और फिर अपना मानसिक संतुलन खोने के बाद भी अपने हक की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। सालों बाद अंजना अपने उसी घर में खड़ी थी जिसे कुछ समय पहले तक वो हमेशा के लिए खो बैठी है, ये मान चुकी थी। सालों से अपने घर से महरूम अंजना को सीएम योगी ने सिर्फ 24 घंटे में अपने आशियाना को वापस दिला दिया। सालों बाद जैसे ही अंजना अपने घर के अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखें भर आई। वे एक एक करके सभी कमरों में गई। यही नहीं, अंजना ने घर के बाहर आकर नारियल फोड़ा, दीप जलाया और फूल भी रखे। अंजना फूट फूट कर रोने लगी और सीएम योगी समेत उन सभी लोगों को धन्यवाद किया जिन्होंने अंजना को उसके माता पिता का घर वापस दिलाने में मदद की। Sir, good evening. My name is Miss Anjana Bhatt. With the help of Revan's absent, the Dhapola uncle, Rani ma'am, Dubey bhaiya, and army cantonment high officials, I have come back to my house. I unfortunately lost my parents and brothers some time ago. I was living alone. The Dhapola uncle helped me. He's a very good, decent person. God bless him. अब मैं सर गुड इवनिंग माय नेम इज मिस अंजना भट्ट विद द हेल्प ऑफ रेवांस एब्सेंट धपोला अंकल रानी मैम दुबे भैया एंड आर्मी कैंटोनमेंट हाई ऑफिशियल्स आई हैव कम बैक टू माय हाउस आई अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट माय पेरेंट्स एंड ब्रदर्स सम टाइम अगो आई वाज लिविंग अलोन धपोला अंकल हेल्प मी ही इज़ अ वेरी गुड डिसेंट पर्सन गॉड ब्लेस हिम अब मैं अपने रानी दीदी टपोला अंकल आर्मी ऑफिशियल्स हाई ऑफिशियल्स की तरफ से दुबे भैया को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझको अपने पेरेंट्स का अंकल ब्रदर्स का घर वापस मिल गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल, विश यू हैप्पी न्यू ईयर भैया, ऑल ऑफ यू। लखनऊ के इंदिरा नगर की अंजना की कहानी किसी भी दिल को पसीज सकती है। अपना घर होते हुए भी दर दर भटकने को क्यों मजबूर हुई अंजना, इसको भी जान लेते हैं। बता दें कि रिटायर्ड मेजर स्वर्गीय बिपिन चंद्र भट्ट का इंदिरा नगर में A418 नंबर का मकान है। साल 1994 में उनके निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समय के साथ अंजना ने अपने भाई और बहन को भी खो दिया। इस बीच वो गंभीर मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया की शिकार हो गई और वर्ष 2016 से रिहैब सेंटर में इलाज करा रही है। उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर चंदौली निवासी बलवंत कुमार यादव और उसके साथी मनोज कुमार यादव ने लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित A418 मकान पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा कर लिया। अपराधियों ने सिर्फ फर्जी दस्तावेज ही नहीं बनाए थे, उन्होंने अंजना के घर के बाहर किसी और के नाम का लिखा बोर्ड भी लगा दिया था, जिसकी जानकारी अंजना के लिए किसी झटके से कम नहीं थी।
जिस घर से उसका बचपन, परिवार और पहचान जुड़ी थी, अपराधियों ने वो अंजना से कागजों की चालबाजी से छीनने की कोशिश की थी। मगर सीएम योगी के मामले को संज्ञान में लेने के बाद अंजना का घर भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त हो गया और अंजना के लिए सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उनके लिए ये मकान किसी नई शुरुआत से कम नहीं। अंजना को उसका घर उसको वापस दिलाने के साथ ही इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बलवंत कुमार यादव और उसके साथ ही मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अंजना भट्ट पुत्री विपिन चंद्र भट्ट के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में साक्ष्यों के क्रम में विवेचना जारी है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार नहीं था जब सीएम योगी ने किसी जरूरतमंद की मदद की हो या सच्चाई का दामन पकड़े किसी पीड़ित को बिना देरी के इंसाफ दिलाया हो। जब कोई नेता अपनी जनता की तकलीफों को अपना मानकर उनका समाधान करता है, तब वो उनके लिए सिर्फ नेता नहीं रहता, नायक बन जाता है। साल 2026 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ